Hello students. Now in last video we discussed about the insert. ठीक है कि किस तरीके से आपको टपल्स को इंसर्ट करना है और फिर हमने किया था सिलेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं ताकि जो आपने टपल्स को इंसर्ट किया है उनको अगर आपको रिव्यू करना है, उनको चेक करना है, उनको देखना है, उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. ठीक है, अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आपने कुछ डेटा को, कुछ टपल्स आपने इंसर्ट किए और बाद में आपको पता चलता है कि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई. तो आप क्या करना चाहते हैं, जो रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट किए हैं उनको मॉडिफाई करना है. ठीक है, उसमें चेंजेस करने हैं. तो बहुत जेन्युइन सी बात है, अगर हमने कुछ इंसर्ट किया है और उसके बाद उसमें लगता है कि कुछ मिस्टेक है, ठीक है, आपको डाटा अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड होनी चाहिए. तो मॉडिफाई डाटा इन अ टेबल हम मॉडिफाई कैसे करते हैं. टू मॉडिफाई डाटा इन अ टेबल वी यूज़ द अपडेट स्टेटमेंट. ठीक है, अगर आपको टेबल में मॉडिफाई करना है, ठीक है, डाटा को मॉडिफाई करना है, देन वी यूज़ अपडेट स्टेटमेंट. अपडेट कमांड स्पेसिफाइज द रोज टू बी मॉडिफाइड यूजिंग द वेयर क्लोज. अब इसमें अपडेट स्टेटमेंट में हम टू क्लोजेस को यूज़ करेंगे. एक तो वेयर क्लोज है, एक सेट कीवर्ड है. ठीक है, तो अपडेट के साथ में वेयर क्लोज का मीनिंग क्या होता है कि आपको अपडेट करना है. अब ऐसा तो नहीं है कि आपने सभी रिकॉर्ड्स में अपडेट करना है, सभी रिकॉर्ड्स में चेंजेस करने हैं. एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो सकता है कि रोल नंबर 9 है, आपको लगता है कि आपने रोल नंबर 9 में मार्क्स गलत एंटर कर दिए या उसका डेट ऑफ बर्थ गलत एंटर कर दिया है. तो आप किस में चेंजेस करेंगे, सिर्फ रोल नंबर 9 में चेंजेस करेंगे. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे के सारे रिकॉर्ड ओपन करना है फिर उसके बाद आप उसमें चेंज करेंगे. नहीं, आपको सिर्फ रिकॉर्ड 9 में ही चेंज करना है तो आप उसी को ओपन करेंगे. द अपडेट कमांड स्पेसिफाइज द रोज टू बी मॉडिफाइड. तो अपडेट कमांड यूजिंग द वेयर क्लोज, तो वेयर क्लोज से हम वो रो को स्पेसिफाई करते हैं जिसमें हमें चेंजेस करने हैं. एंड द न्यू डाटा इज़ रिटर्न, और जो चेंज करना है, जो न्यू डाटा हमें राइट करना है इनटू द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड यूजिंग द सेट कीवर्ड. तो जो हमें नया डाटा राइट करना है उसके लिए एक कीवर्ड है सेट. ठीक है, तो सेट कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, नया डाटा राइट करते हैं. और वेयर क्लोज के थ्रू हम क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड को, स्पेसिफाइड रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं जिसमें हमें चेंजेस करने हैं. ओके, तो अपडेट क्या है, डीएमएल की कमांड है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, जो रिकॉर्ड्स हैं आपके उसमें आप चेंजेस कर रहे हो. तो जब हम रिकॉर्ड्स में चेंजेस करते हैं तो वो कौन सी कमांड होती है, आपकी डीएमएल की कमांड होती है. ठीक है, अब हमारे पास अपडेट कमांड को यूज़ कैसे करना है, इसका सिंटेक्स क्या है. सिंटेक्स फॉर द अपडेट, अपडेट टेबल नेम. ठीक है, जो भी अपडेट, जिस भी टेबल में आपको चेंजेस करने हैं उस टेबल का नेम लिखेंगे. फिर सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1. आपने क्या लिखा, सेट लिखा, फिर कॉलम 1 लिखा. ठीक है, कॉलम 1, जिस भी कॉलम में आपको, जो भी कॉलम में आपको चेंज करना है, इक्वल टू जो वैल्यू आपको सेट करनी है वो लिखेंगे. ठीक है, कोमा, अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम में चेंजेस करने हैं तो आप कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 कोमा लगा करके मेंशन कर सकते हैं. अगर एक ही कॉलम में आपको चेंज करना है तो जस्ट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1. ठीक है, फिर कोमा लगा करके आपको सेकंड कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है. और फिर क्या लिखते हैं, वेयर, फिर कंडीशन, वेयर कंडीशन, फिर सेमीकोलन. तो इसको, ये इसका सिंटेक्स था. हम इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं. जैसे कि ये दिया गया है, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका टेबल का नेम है. सेट मार्क्स इक्वल टू 90. ठीक है, मार्क्स क्या करना है हमें, स्टूडेंट टेबल में मार्क्स को 90 सेट करना है. कहाँ सेट करना है, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए. ऐसा थोड़ी ना सभी रिकॉर्ड्स में हम मार्क्स, सभी के रिकॉर्ड्स में 90 मार्क्स एंटर कर देंगे, नहीं ना. तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4, एक स्पेसिफाई हमने कर दिया वेयर क्लोज के साथ में कि जहाँ पर रोल नंबर 4 है, जिस बच्चे का रोल नंबर 4 है उसके मार्क्स को क्या करना है, 90 करना है. ठीक है, तो अब हम इसको करके देख लेते हैं. तो सबसे पहले काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा. यूज़, ठीक है, यूज़ स्कूल. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को एक बार चेक कर सकते हैं. मैं दिखा देती हूँ. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, आपके टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट.
सेमीकोलन, देन एंटर प्रेस। तो ये आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3 4 3 4, ठीक है, जो रोल नंबर 4 हैं, क्योंकि 2 रिकॉर्ड्स एंटर हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 3 4, क्योंकि रोल नंबर जो होते हैं वो यूनिक ही होते हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई कंडीशन यूज़ नहीं की है कि यूनिक ही होना चाहिए, तो इसीलिए उसने ले लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्क्स सेट करने हैं। हम क्या करते हैं, जिस बच्चे का रोल नंबर 4 है, ठीक है, दोनों में देखो मैंने मार्क्स क्या डाल रखा है, नल डाला हुआ है, तो मैं क्या कर देती हूँ, उस बच्चे के मार्क्स को हम क्या कर देते हैं 90 सेट कर देते हैं, और फिर चेक करते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है। अपडेट, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें सेट क्या करना है, सेट मार्क्स इक्वल टू 90। इस बच्चे को हमें क्या देना है, 90 मार्क्स देने हैं, ठीक है। कहाँ पर, वेयर नेम, ठीक है, हम या रोल नंबर दे देते हैं, वेयर रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आपको पता है, आपने पाइथन में भी किया है, रोल नंबर इक्वल टू क्या है आपका 4। जहाँ रोल नंबर 4 है, हम यहाँ पर टू रिकॉर्ड्स हैं जिनके रोल नंबर 4 है, तो दोनों में ही वो चेंजेस कर देगा, ठीक है। वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4, सेमीकोलन हम प्रेस करते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं, ओके। उसने कहा क्वेरी ओके, टू रोज अफेक्टेड, क्योंकि 2 रोज में चेंजेस किए हैं ना, रोल नंबर उसको 4 2 जगह पर मिला है, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ क्या सच में चेंज हो गया है। तो हम कैसे करेंगे, अगर मुझे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, देन हाउ आई विल डू, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, ये देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे राजेश रोल नंबर 4 था, इसके मार्क्स 90 हो गए, राधिका का भी रोल नंबर क्या था 4 था, और यहाँ पर भी क्या हो गए 90, ठीक है। अब हम दोबारा देखते हैं, तो ये आपका अपडेट हो गया। अब क्या कहा है उसने, अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ एक ही कॉलम में चेंज किया, ठीक है, सिर्फ मार्क्स में चेंज किया। अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल कॉलम्स में चेंजेस करने हैं। अब अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम, अपडेट स्टूडेंट, सेट मार्क्स इक्वल टू 70, और डेट ऑफ बर्थ में भी मुझे चेंज करना है, ठीक है। वेयर नेम इक्वल टू अनामिका, यहाँ पे इधर डबल कोट्स लगे हैं, इधर सिंगल कोट्स, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, एक साइड डबल है एक साइड स्मॉल है, अपोस्ट्रोफ है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वेयर नेम इक्वल टू अनामिका, तो हम इसको भी चेंज करके देखते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा में चेंजेस करने हैं तो आप कैसे करेंगे, सेट मार्क्स इक्वल टू 90, 70 कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कोमा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा में चेंज करने हैं। अब मैं क्या करूँगी, रोल नंबर 1 में हम चेंज करते हैं और इसका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं, या नेम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। नेम इक्वल टू रजनी, ठीक है, नेम इक्वल टू रजनी, सेट मार्क्स इक्वल टू 70, नेम इक्वल टू रजनी, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। जहाँ रोल नंबर 1 है वहाँ पर क्या क्या चेंज करना है, मार्क्स में चेंज करना है और नेम में चेंज करना है। सेट सिर्फ एक ही बार आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल कॉलम्स आप यूज़ कर रहे हैं तो हम सेट हर बार लिखेंगे, नहीं, सिर्फ एक ही बार लिखोगे, ठीक है। एंटर प्रेस किया हमने तो वो हो चुका है। अब हम देख लेते हैं, एक बार सिलेक्ट करके देख लेते हैं, एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर 1 में राज की जगह क्या हो गया है, रजनी हो गया है, ठीक है, और मार्क्स क्या हो गए आपके 70 हो गए, ओके। अब हम क्या करते हैं, अपडेटिंग टू नल वैल्यूज़, इट इज़ यूज टू सेट नल एज अ वैल्यू।
अगर आपको क्या करना है, इट इज़ यूज टू सेट, आपको क्या करना है, किसी की वैल्यू नल सेट करनी है, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, नल। नल के लिए आप कोई भी पोस्ट ऑफिस या डबल कोट्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। वेयर रोल नंबर इक्वल टू 9, तो ये आप खुद ही रन करके देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ नल ही सेट करना है, जैसे आप वैल्यू सेट कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या सेट कर दिया, नल सेट कर दिया। अब ये देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेरी आपको अपडेट करने के लिए दी जाएगी इसी तरीके से दी जाएगी कि जो मार्क्स हैं वहाँ पर हमें क्या कर देना है, 10 का इंक्रीमेंट कर देना है, 20 हो सकता है। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स हैं, बाद में उसके इंक्रीज़ हो गए मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इंक्रीज़ हो गए तो उसके मार्क्स हमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट मार्क्स को लिखने की बजाय कि इतने मार्क्स करने हैं, जो भी मार्क्स हैं उसमें 10 इंक्रीमेंट देना है, हो सकता है बोनस मार्क्स दिए जा रहे हों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, ठीक है। तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5, जहाँ रोल नंबर 5 है वहाँ पर मार्क्स को ऐड, मार्क्स में ऐड करना है 10 मार्क्स को ऐड कर दे। मार्क्स वो वहाँ से उठाएगा कि उस बच्चे रोल नंबर 5 में मार्क्स कितने दिए गए हैं, हो सकता है पहले 60 दिए गए हैं, तो 60 प्लस 10 कर देगा तो वो 70 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से देते हो कि हो सकता है मुझे एक से ज़्यादा बच्चे के रोल नंबर हैं जहाँ पे मुझे बोनस मार्क्स देने हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 10 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5 और रोल नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। और आपने यूज़ किया है लॉजिकल ऑपरेटर आपका होता है, ठीक है, पाइथन में आप लोगों ने यूज़ किया है एंड और नोट, ठीक है। तो और का मीनिंग क्या आता है, या तो रोल नंबर 5 है या रोल नंबर 10 है, इन दोनों में से कोई भी एक है, वहाँ पर इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। तो द अबव स्टेटमेंट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ मार्क्स बाय 10, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी वैल्यू 10 से फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर रोल नंबर इज़ 5 और 10, जहाँ रोल नंबर 5 है या रोल नंबर 10 है वहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हम इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। अपडेट स्टूडेंट, अपडेट कमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जनरली पूछी जाती है, सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, ठीक है। मुझे 10 का इंक्रीमेंट देना है, आपको बोला गया है कि 10 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 10 वेयर रोल नंबर, जहाँ रोल नंबर क्या है, मैं क्या करती हूँ, जहाँ रोल नंबर 1 है वहीं पर इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसके 70 मार्क्स हमने डाले थे ना, इसको हम कर देते हैं 80 हमें करना है, तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। जहाँ रोल नंबर 1 है वहाँ पर चेंज हो जाए तो हम सेमीकोलन लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि सच में हुआ है या नहीं हुए। रजनी के 70 मार्क्स हैं, 70 का क्या हो जाना चाहिए, 80 मार्क्स हो जाने चाहिए। ये देखिए रजनी, ठीक है, मार्क्स कितने हैं इसके, 80 मार्क्स, पहले कितने थे 70 और अब कितने हैं 80। तो इस तरीके से जो भी अपडेट करना है, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो ऐसा नहीं है कि डेटाबेस में हम चेंजेस नहीं कर सकते, हम एक स्पेसिफाइड रिकॉर्ड में जा कर के चेंज कर सकते हैं। और स्पेसिफाइड रिकॉर्ड में जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर क्लोज यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेट कीवर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, नई वैल्यू देने के लिए। नई वैल्यू अपडेट से आप अपडेट करते हैं, सेट से क्या होता है, आप एक नई वैल्यू को इनपुट करते हैं, नई वैल्यू आप डाल सकते हैं। और वेयर क्लोज से क्या होता है, एक स्पेसिफाइड रिकॉर्ड को सर्च करने में वेयर क्लोज यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर करिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है आपकी।